बाइबल बताती है पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस कारण मनुष्य को एक बार मरना फिर न्याय का होना अवश्य है। शारीरिक मृत्यु को बाइबल पहला मृत्यु कहा गया है। जो कोई शरीर में जन्म लिया है उन्हें एक दिन अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। मगर सवाल यह है कि क्या आपकी आत्मा सुरक्षित है? मौत के बाद इंसान के जीवन में क्या होता है अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मृत्यु के पश्चात हमारा न्याय का होना अवश्य है। मनुष्य शरीर में रहते समय जो कुछ किए हो, चाहे बुरे काम या भले, उसके अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10वां वचन में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने हम सबको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह होगा। इस कारण बाइबल बताती है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। इसलिए हर एक मानव जाति के लिए न्याय चुकाने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह ही होगा। अगर हम इस पृथ्वी पर रहकर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को उल्लंघन किया है तो हमारा न्याय के बाद दंड भी दिया जाएगा, जिसको बाइबल आग की झील या दूसरी मृत्यु कहा गया है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 और 15वां वचन में इस प्रकार लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। प्रभु का उस दिन हर एक मानव जाति का न्याय करने का दिन होगा। आदम से लेकर जितनी भी पीढ़ी भी पृथ्वी पर पैदा हुए हो, उन सब का न्याय उस दिन किया जाएगा। शैतान का भी न्याय होने वाला है। ये जानकर कि शैतान के पास कम समय है, इसलिए शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहते हैं कि किसको फाड़ खाए। वो अपने साथ और भी लोगों को नरक के भागीदार बनाना चाहते हैं। प्रियो, आज की इस अवसर शायद आपके जीवन के अंतिम अवसर हो सकता है। ये आपकी जीवन की अंतिम घड़ी हो सकती है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? आपकी जीवन के उन सभी बुरे आदतों को छोड़कर सच्चे मनफिराव के साथ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलिए, ताकि जब वह दिन आएगा तब हियाव के साथ उस सिंहासन के सामने आप खड़े रह सकेंगे। प्रभु आप सबको इस संदेश के द्वारा आशीष दे। यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। अंत का समय निकट है। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए।